नमस्कार। वेलकम। प्रश्नावली प्रविधि में प्राथमिक तथ्यों को अप्रत्यक्ष ढंग से सूचना प्राप्त करने के लिए जो प्रश्नों की सूची डाक के द्वारा भेजी जाती है, उसमें ये कहा गया कि हम किस प्रकार से क्या क्या दिक्कतें आती है जब ज़्यादा उत्तर प्राप्त नहीं होते हैं। मैं सहायक आचार्य डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, समाजशास्त्र, आज आपसे इस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि प्रश्नावली प्रविधि में कब दिक्कतें आती हैं कि ज़्यादा उत्तरों का प्रतिशत हमें प्राप्त नहीं होता है और क्या सुधार किए जा सकते हैं इसमें उत्तरों का ज़्यादा प्रतिशत प्राप्त करने के लिए। कम उत्तर प्राप्त होने की स्थितियाँ। कम उत्तर किन स्थितियों में प्राप्त होते हैं, उसके लिए ये कहा गया कि निदर्शन में वे इकाइयाँ सम्मिलित हो जाना जो वर्तमान समय में क्षेत्र में उपस्थित नहीं हो। अर्थात जो सूचनादाता है, कई बार वो वर्तमान में कहीं और प्रतिस्थापित हो जाते हैं, चले जाते हैं, जिस वजह से निदर्शन के अंदर ऐसे सूचनादाता भी चुन लिए जाते हैं जो वास्तव में क्षेत्र में उपस्थित नहीं होते हैं। तो उन स्थितियों के कारण उन सूचनादाताओं को जो प्रश्नावली भेजी जाती है वो पुनः लौट करके नहीं आती। तो ऐसी स्थिति में प्रश्नावली पुनः प्राप्त नहीं हो पाती है और उत्तरों का जो प्रतिशत है वो कम रह जाता है। दूसरा तथ्य इसमें सूचनादाता का लंबे समय से घर पर अनुपस्थित रहना। सूचनादाता कई बार किसी कारणवश अपने व्यक्तिगत कार्यों की वजह से, पारिवारिक कार्यों की वजह से घर से काफ़ी लंबे समय से अनुपस्थित होता है। ऐसी स्थिति में उसके पास भेजी गई प्रश्नावली उसे नहीं मिलती है और ना ही वो उस प्रश्नावली को वापस भिजवा पाता है। तो उन स्थितियों के कारण हमें सूचना प्राप्त नहीं होती, प्रश्नावली लौट करके हमारे पास में नहीं आती है। तीसरा तथ्य इसमें सूचनादाता की अत्यधिक व्यस्तता। सूचनादाता कई सूचनादाता इस प्रकार से ज़्यादा व्यस्त होते हैं, किसी कारणवश, अपने व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं या उनकी व्यावसायिक गतिविधियां इसका कारण हो सकती है, कि उनमें प्रश्नावली भरने के लिए समय ही नहीं मिलता अपनी व्यस्तता के कारण, और वो प्रश्नावली के अंदर प्रश्नों का उत्तर देकर पुनः प्रश्नावली को वो नहीं भिजवाते हैं। तो इस कारण से प्रश्नावली में हमें सूचना प्राप्त नहीं होती है। चौथा तथ्य इसमें है कि प्रश्नावली के प्रति सूचनादाता की उदासीनता। सूचनादाता प्रश्नावली के प्रति उदासीन हो सकते हैं, या तो उनके स्तर की सूचनाएं नहीं होती है, ऐसी स्थिति में वे प्रश्नावली
नहीं भर पाते हैं और उस प्रश्नावली के प्रति अपनी पसंद के विषय नहीं होने के कारण से भी सूचना कई बार नहीं देते हैं, या सूचनादाता की प्रकृति इस तरह की होती है कि वो सूचना नहीं दे पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में एक आ गया कि प्रश्नावली प्रविधि है उसमें दिक्कत आती है। सूचनादाता को अध्ययन विषय की जानकारी ना होना। सूचनादाता कई बार ऐसा होता है कि उसको अध्ययन विषय की जानकारी नहीं हो पाती है। अपनी अलग क्षेत्र हो सकता है सूचनादाता का, और वो अध्ययन विषय को समझ में नहीं पाता है। उन स्थितियों में प्रश्नावली पुनः लौट करके प्राप्त नहीं होती है। और एक अन्य कारण है इसका कि सूचनादाता का कम शिक्षित होना, क्योंकि सारे सूचनादाता इतने शिक्षित हों जरूरी नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर वो प्रश्नावली के प्रश्नों को नहीं समझ पाते हैं और सूचनाएं नहीं दे पाते हैं, प्रश्नावली को लौटाते नहीं हैं, और ऐसी स्थिति में प्रश्नावली में हमें कम उत्तर प्राप्त होते हैं सूचनादाताओं से। प्रश्नावली में अधिक उत्तर किस तरह से प्राप्त किए जा सकते हैं, इसके बारे में हम यदि बात करें कि तो कुछ सावधानियां ऐसी है जिनको रख कर के प्रश्नावली में सूचनादाता से अधिक उत्तर हैं वो प्राप्त किए जा सकते हैं। तो किन किन स्थितियों में सूचनादाता से उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। पहली बात की गई कि पहला तथ्य इसमें प्रभावपूर्ण भाषा। प्रभावपूर्ण भाषा में सूचनादाता से सहयोग की अपील की जा सकती है। हम उसको पूरी तरह से एनर्जेटिक ढंग से प्रेरित कर सकते हैं सूचनादाता को कि आपके सूचना देने से हमारी समाज की इतनी बड़ी समस्या हल हो सकती है। ऐसी स्थिति में आप हमें सूचना प्रदान करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा समाज का भला हो सकता है, या बहुत बड़ी समस्या है उसको हल किया जा सकता है। और उस स्थिति के अंदर ये कहा गया कि सूचनादाता सूचना देने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरा तथ्य इसमें कहा गया कि सूचनादाता द्वारा प्रश्नावली यदि वापस भिजवाई जाएगी तो सूचनादाता को किसी प्रकार का पुरस्कार या पारिश्रमिक देने का आश्वासन अध्ययनकर्ता के द्वारा प्रश्नावली के साथ में लिखा जाता है कि यदि अमुक प्रश्नावली भर करके पूरी तरह से सूचनादाता के द्वारा भिजवा दी जाती है तो उसे अमुक प्रकार का जो पारिश्रमिक है या पुरस्कार है, कोई भी सम्मान है, वो प्रदान किया जाएगा। ऐसी स्थिति में सूचनादाता प्रेरित हो जाता है प्रश्नावली में उत्तर देने के लिए। और तीसरा तथ्य जो कि हमने अनुगामी पत्रों के माध्यम से बात की थी कि अनुगामी पत्र वे पत्र होते हैं जब प्रश्नावली हमें प्राप्त नहीं होती। उस स्थिति के अंदर स्मरण कराने के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें अनुगामी पत्र के नाम से संबोधित किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में सूचनादाता को अनुगामी पत्र जब प्राप्त होते हैं, पहला अनुगामी पत्र 15 दिवस के पश्चात भिजवाया जा सकता है। दूसरा अनुगामी पत्र पहले अनुगामी पत्र के भिजवाने के बाद
एक सप्ताह पश्चात एक प्रश्नावली प्रति के साथ पुनः भिजवाया जाता है और तीसरा अनुगामी पत्र लगभग 15 दिवस के पश्चात पुनः भिजवाया दिया जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर जो प्रश्नावली हैं उनकी सूचनाएं सूचनादाता कई बार उस भूल जाता है, तो उस स्थिति के अंदर पुनः प्रदान कर सकता है। एक बात इसमें की गई कि प्रश्नावली को सही पते पर भिजवाना, एकदम उपयुक्त पते पर। कई बार सूचनादाता का पता परिवर्तित हो जाता है या गलत उसमें प्राप्त होता है, गलत छप जाता है। ऐसी स्थिति में उसको प्रश्नावली है वो प्राप्त नहीं हो पाती है। तो हम सूचनादाता को सही पते के ऊपर प्रश्नावली भिजवा करके प्रश्नों के अधिक से अधिक उत्तर है प्राप्त कर सकते हैं। और अंतिम तथ्य इसमें सूचना अधिक प्राप्त करने के लिए सूचनादाता के अवकाश के समय प्रश्नावली को भिजवाना, सूचनादाता के अवकाश के समय प्रश्नावली को भिजवाया जाना। जब सूचनादाता के पास अवकाश हो तो हम प्रश्नावली भिजवाते हैं, क्योंकि सूचनादाता यदि व्यस्त होगा तो उस समय प्रश्नावली के उत्तर है वो नहीं देगा। तो ऐसी स्थिति में हम उसके पास अवकाश के समय भेज करके ज़्यादा अधिक उत्तरों की प्राप्ति कर सकते हैं। धन्यवाद।